बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मॉनसून की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों पर मौजूद हवा के शदीद तरीन कम दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन की। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मेंबर्स, मौजूदा ये जो सिस्टम है वो पिछले चंद दिन पहले हमारे बताए हुए ट्रैक 2 पर काफ़ी हद तक जो है वो इस वक्त रवा दवा है। और सिस्टम 4 जो है वो इस वक्त सिंध और गुजरात बॉर्डर कच्छ के रीजन के आसपास मौजूद है। जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त देख भी सकते हैं, ये जो एल लिखा हुआ है ये इस वक्त बेसिकली सिस्टम 4 की जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि सिंध और गुजरात, इंडियन गुजरात रीजन के बॉर्डर के करीब मौजूद है। इसके ज़ेर असर जो है वो पिछले 48 घंटे से जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। जबकि आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम की मूवमेंट है पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान जो है वो काफ़ी हद तक स्लो देखने में आई है। सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब जो है वो इस वक्त मूव कर रहा है। मेंबर्स, ये बात भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त ये सिस्टम जो है वो अभी भी एक डीप डिप्रेशन यानी कि हवा के शदीद कम दबाव की सूरत में इन इलाकों पर मौजूद है। और अब इंटरनेशनल ट्रैकर्स ने जो है वो इसे मार्क कर दिया है, क्योंकि आने वाले इस सिस्टम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कोई आगे चल के जो है वो किसी साइक्लोनिक स्टेज के ऊपर भी जा सकता है। इसका नाम जो है वो 91A रखा गया है। और ये बात भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हमारा प्लेटफॉर्म वो वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसने 4 से 5 दिन पहले ही इस बात का खदशा जाहिर किया था कि आने वाला ये जो सिस्टम है अगर ट्रैक 2 की जानिब बढ़ता है तो फिर उस वक्त तक तकरीबन 25 से 30% इम्कानात हैं कि ये किसी साइक्लोजेनेसिस स्टेज में यानी कि किसी साइक्लोनिक सिस्टम बनने की स्टेज पर जो है वो जा सकता है। फिलहाल इस बात के इम्कान बहुत कम हैं, काफ़ी हद तक लो है कि आने वाले दिनों में या ज़्यादातर जो है ये 29 तारीख की सुबह या दोपहर तक जो है वो बहरा अरब के और कच्छ के इलाकों में काफ़ी हद तक करीब पहुँच चुका होगा, किसी साइक्लोनिक सिस्टम के ऊपर जा सकता है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो है वो इस चीज़ के इम्कानात अभी भी 30 से 35% यानी कि लो कैटेगरी में ही है। फ़िलहाल आने वाले इस सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी इलाकों को इंशाल्लाह कोई बड़ा ख़तरा मौजूद नहीं है। ताहम पाकिस्तान के मशरिकी, जुनूब मशरिकी और ज़ेर सिंध के इलाकों में जो है वो काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिशों का जो सिलसिला है वो आज 28 तारीख से लेके तकरीबन 30 तारीख की दोपहर या शाम तक जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। इनमें खुसूसी तौर पर ठट्टा, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल, केटी बंदर, उमरकोट, इस्लामकोट और इसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। ठट्टा, बदीन और इसके आसपास के जो इलाके हैं ये बाआसानी जो है वो 200 से 300 मिलीमीटर बारिश इस पूरे ओवरऑल स्पेल में 3 से 4 दिन का जो स्पेल है वो ख़त्म होने तक देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें पाकिस्तान के दीगर इलाकों की, तो दीगर इलाकों में भी जो है वो इस सिस्टम के असरात जो है वो काफ़ी हद तक देखने में आ रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली अपनी कई अपडेट्स में भी बताया था कि जैसे जैसे ये सिस्टम मूव करेगा कराची से कश्मीर तक जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मानसून की हवाएं जो है वो काफ़ी हद तक ताकत पकड़ेंगी। और इसी के ज़ेर असर जो है वो कल भी पंजाब के कई इलाकों में, खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ हैवी रेनफॉल देखने में आई है। मुल्तान, चकवाल और इनके आसपास के इलाकों में ये 100 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है वो बारिश देख चुके हैं। मेंबर्स, सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए, सिस्टम के ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो फ़िलहाल ये ट्रैक 2 के ऊपर ही गामजन है। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जब भी जैसे ही ये 29 तारीख की दोपहर या शाम तक बहरा अरब और कच्छ रीजन के आसपास आएगा, ये सिस्टम जो है वो कुछ हद तक स्टॉल होता हुआ यानी कि इसकी मूवमेंट इंतहाई स्लो होगी, स्टेशनरी नहीं होगा लेकिन इसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉल हो जाएगी यानी कि इंतहाई स्लो होगी। ये 1 से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब बढ़ता रहेगा। और फिर इस बात के इम्कान है कि ये फिर हाई प्रेशर एक्सेलरेट होने की वजह से जो है वो इसका रुख मुड़ सकता है, क्योंकि आगे आने वाले जो रास्ता है वहाँ पर वर्टिकल विंड शेयर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में बहरा अरब के ऊपर और बलूचिस्तान की कोस्ट के ऊपर वर्टिकल विंड शेयर काफ़ी हद तक ज़्यादा है, जो कि इस सिस्टम का रुख जो है वो कुछ हद तक दोबारा जो है वो केटी बंदर, ठट्टा की जानिब मोड़ सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा नॉर्थवर्ड मूव करेगा। लिहाजा आने वाले 24 से 48 घंटे या 72 घंटों में इन तमाम तर इलाकों में इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो अच्छी तेज़ बारिशें और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है।
कई मुकामात पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग और फ्लडिंग सिचुएशन भी देखने में आ सकती है। इस हवाले से इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसकी मूवमेंट के हवाले से इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे। बात करें शहर कराची के हवाले से, तो शहर कराची में भी जो है वो कल का दिन जो है वो वक्फे वक्फे से यहाँ बारिशें जारी रहीं। मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी बारिश का सिलसिला देखने में आया, जबकि कल लेट नाइट जो है वो 27 तारीख की लेट नाइट जो है वो शहर के कई इलाकों में शॉर्ट लेकिन थोड़ा सा तेज़ स्पेल भी देखने में आया। आज 28 तारीख की सुबह से ही जो है वो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी तकरीबन 11 सवा 11 के करीब जब हम वीडियो ये आपके लिए शूट कर रहे हैं, तो कराची के क्लिफ्टन के इलाके, सदर के इलाके, महमूदाबाद के इलाके, DHA के कुछ इलाकों में दरमियानी से कुछ थोड़ी सी मॉडरेटली हैवी रेन यानी कि दरमियानी से कुछ थोड़ी सी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि मज़ीद थंडरस्टॉर्म्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। कराची में भी जो है वो 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो है वो इस स्पेल के पीक डेज होंगे। ज़्यादातर बारिशें जो है वो अगले 24 से 48 घंटों में इन इलाकों में देखी जाएंगी। बात करते हैं बारिशों के हवाले से मेंबर्स, तो क्योंकि सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक स्लो मूवमेंट में था, 27 तारीख की शाम या रात से जो तेज़ स्पेल मुतवक्के था उसमें कुछ हद तक टाइमिंग एरर्स जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। और इस तरीके के ताकतवर सिस्टम्स में खुसूसी तौर पर जब आने वाले उनके रास्ते में एक हाई प्रेशर रिज मौजूद हो, इस तरीके के टाइमिंग एरर जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल है। जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो मज़ीद मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा, रेन जोन यानी या जो कन्वेक्शन जोन है जिसमें ज़्यादातर बारिशें देखने में आती हैं, रेन बैंड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इलाकों की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। 27 तारीख को ये जो रेन जोन था ये बदीन के इलाके के ऊपर मौजूद था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ जो है ये ठट्टा और फिर इसके आसपास के इलाकों पर शिफ्ट हुआ, और फिर कल रात से जो है ये कराची के मशरिकी और शुमाल मशरिकी इलाकों की तरफ जो है वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो चुका है। यही वजह है कि कल रात से पोर्ट कासिम, स्टील टाउन, गुलशन हदीद और इसके आसपास के इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला देखने में आ रहा है। कुछ और रीडिंग्स के मुताबिक जो है वो गुलशन हदीद ऑलरेडी 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड कर चुका है। 108-110 मिलीमीटर के करीब बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है और आने वाले 1 से 2 दिनों में मज़ीद बारिशें रिकॉर्ड होंगी। मेंबर्स, जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो बारिशों का जो जोन है वो शहर कराची को आहिस्ता आहिस्ता दीगर इलाकों को भी अपनी लपेट में लेता रहेगा, और दिन गुजरने के साथ साथ आज 28 तारीख को और फिर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है वो जैसे जैसे ये सिस्टम मज़ीद करीब आएगा वैसे वैसे बारिशों का जोर भी बढ़ेगा। गरज चमक का सिलसिला भी काफ़ी हद तक देखने में आएगा, तेज़ हवाओं का सिलसिला भी काफ़ी हद तक देखने में आएगा। साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता ये जो थंडरस्टॉर्म्स का जो सिलसिला है वो इनका दौरानिया भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त ये जो बारिशों के स्पेल हैं, जिस तरह हम पिछले कई अपडेट्स में आपको समझा भी चुके हैं कि काफ़ी तेज़ी से बादल आते हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है ये गरज चमक और बारिश बरसाते हुए दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर सर्कुलर मोशन है। जिस तरह आप सैटेलाइट इमेजेस में मेरे बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे, ये सर्कुलर मोशंस हैं, और इसके जो आउटर बैंड और मिडिल बैंड जो है वहाँ पर हवा की रफ्तार ऊपरी सतह के ऊपर जो है वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक इस वक्त पहुँच चुकी है। ये एक इंतहाई ताकतवर हवा का शदीद कम दबाव है। सिर्फ एक स्टेज रह गई है, इसके बाद ये एक प्रॉपर नेम साइक्लोनिक सिस्टम बन सकता है। लिहाजा ऊपरी सतह पर इतनी तेज़ हवाओं की वजह से जो है वो बादलों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये तेज़ी से उन इलाकों की तरफ आते हैं और फिर वहाँ पर बारिश से बरसाते हुए दूसरे इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम का कोर जो है वो मूव होगा, ज़्यादातर बारिशें आपको पता है कि एक सिस्टम के कोर के अतराफ में है, यहाँ पर ही तेज़ बारिशें हैं, और फिर इन इलाकों में जब ये आहिस्ता आहिस्ता ये कोर मूव होगा तो यहाँ पर बारिशों का जो दौरानिया है वो भी बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। उम्मीद है आप तमाम तर लोगों को हमारी इस सिस्टम के हवाले से 24 घंटे और 48 घंटे की जो स्पेशल अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। आपके तमाम व्यूज़ और तमाम कमेंट से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए और इस सिस्टम की खुसूसी वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स देखने के लिए दूसरों को भी हमारी ये वीडियोस लाजमी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान आइंदा।